इंडिया जो है वो अगर नहीं अलाउ करता एक लीग के अलावा अपनी आईपीएल के अलावा, तो आपने इंडिया की रीस्टोरी करनी है। मतलब उनका बोर्ड भी तो आप देखें आपसे काफी हद तक बड़ा है, और उनके जो लोग हैं वो भी काफी बेहतर तरीके से उसको बोर्ड को चलाते हैं। उनका एक बिल्कुल डेकोरम है और उनका एक एजेंडा है, वो उसको सेट किया हुआ है, उसके मुताबिक उसको रूल्स को फॉलो करते हैं। इंडिया में गोरे कोचेज आके क्यों डोमिनेट नहीं करते? क्योंकि वहां पर एक डेकोरम है, उनके प्लेयर स्ट्रांग है, उनका बोर्ड स्ट्रांग है, वो प्लेयर्स और बोर्ड की बॉन्डिंग ऐसी है कि वो गोरे कोचेज अंदर आके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। वो अपने ज्यादातर लोकल कोचेज रखते हैं। गौतम गंभीर हैं, पिछले राहुल द्रविड़ थे, फिर गांगुली वगैरह जो सारे नाम बड़े जा चुके हैं। उनको उनकी प्लेयर्स के साथ होती होगी, टसल चलती होगी, लेकिन उनके लिए पहले मुल्क है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पहले अपनी जात है। हाँ बिल्कुल सेल्फ ऑब्सेस्ड है और हर बंदा अपना अपना देखता है। मैं ये कोई तरफदारी नहीं कर रहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, मैं उनका एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मुआवजा करना है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से, अगर आपने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, अगर आप ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम ऐसी जबरदस्त है कि वो हर जगह जाके परफॉर्म करती है, तो भाई वो वहां पर बिग बैश भी खेलते हैं, वो वहां पर वाइटलिटी टूर्स भी खेलते हैं, वो आईपीएल भी खेलते हैं, वो अपनी कंट्री भी खेलते हैं, दूसरों लोगों के भी जाके खेलते हैं। अब इधर भी उनका बोर्ड अलाउ करता है, आईपीएल खेलते हैं, एशियन कंडीशन का उनको पता है। इंडिया में 2023 में अच्छी परफॉर्मेंसेस क्यों दी? ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जो जीता 2023 वाला, वो किस बलबूते पे जीता? उन्होंने इसी वजह से जीता कि उनके 11 में से 10 खिलाड़ी तो वहां पर आके आईपीएल खेल रहे होते हैं, जबकि एक्सपेक्टेड नहीं था। आईपीएल खेल रहे होते हैं ना, तो वहां पर उनको कंडीशंस का पता है, उनको पिचेस का पता है, उनको माहौल का पता है। जब आप लोग अपने प्लेयर्स को कहेंगे जी ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप लोगों ने परफॉर्मेंस देनी है, तो उनको पता ही नहीं है कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया की पिचेस क्या है, कंडीशंस क्या है, मतलब उनके स्टेडियम्स कैसे हैं, वहां पर माहौल क्या है, मौसम कैसा है। तो आप जब तक अलाउ नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया की लीग्स इस टाइम पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेने के हक में नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रस्ट इशू है। आप मुझे कह दें, अगर मैं इज़ेम अफरो की एग्जांपल लेते हैं जो जिम्बाब्वे में हुआ E10, उसमें अगर फखर जमान का हुआ था कॉन्ट्रैक्ट $1 लाख का, ठीक है, तो मतलब $3.25 करोड़ का। तो अगर फखर जमान जो है उनको आप कहें जी चैंपियंस वनडे का खेलो, $3.25 करोड़ तो छोड़े, उधर की कंडीशंस भी हैं। आपके पास बिग बैश में एक प्लेयर है, बाकी किसी को नहीं उठाया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं उठाया? उनको पता है कि इनके बोर्ड ने एनओसी नहीं देनी। आसिफ अली को अब मैं आपको चंद क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको अप्रोच हुआ मुख्तलिफ लीग्स की तरफ से, उनको आया कि जी आपको आइकॉन प्लेयर लेते हैं, आपको प्लैटिनम प्लेयर लेते हैं, आप आए। तो जब एक दफा मना हुआ एनओसी का, तो दूसरी मरतबा जब उनके मैनेजर्स ने राब्ता किया उस लीग के साथ, उन्होंने कहा जी हमने आपको नहीं लेना। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी आप जो है वो हमें सारा कुछ हमने मैनेज कर लिया होता है, आप लोगों का बनवा लिया होता है, सारी चीजें कर ली होती हैं, टीम में नाम आ गया होता है, हमने ऐलान कर दिया होता है, और आप एंड पे आप कहते हैं जी एनओसी नहीं मिला। तो ये कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये कसूर उन साइंसदानों का है जो एनओसी नहीं जारी करते, ठीक है, जो प्लेयर्स के साथ प्लेयर्स की इंसल्ट करते हैं। अब गंदा कौन हो रहा है? प्लेयर। बोर्ड को तो किसी ने नहीं कहना, जिन्होंने लीग्स करवानी है उन मैनेजमेंट ने प्लेयर को गंदा कहना है। और एक लीग आपने खराब की, इट मींस कि आपने दूसरे लीग्स वालों को बताया कि इस प्लेयर को ना उठाना भाई, इसका जो है ना वो अच्छा नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं इसके, ये एंड पे आगे ना जो है ना वो जिसे हम अपने जुबान में कहते हैं ये गोली करा देता है। ये ऐसे होता है कि मतलब आपके प्लेयर्स गंदे हो रहे हैं, आप अपने प्लेयर्स की इज्जत खराब करवा रहे हो, आपके प्लेयर्स पर कोई भरोसा नहीं करेगा आइंदा आने वाले फ्यूचर में। अगर खुदा अब प्लेयर्स इस दहाने पर पहुंच चुके हैं कि अगर बोर्ड ने हमारे साथ ये करना है और हम स्क्वाड में भी हिस्सा नहीं है या प्लान में भी उनके नहीं है, मतलब अगर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उनके आने वाले सीरीज के प्लान में भी नहीं है, तो फिर हमें क्यों नहीं देता बोर्ड? देखें आप मैं छोटी सी बात कर, अच्छा वो कहते हैं जी जब हम बात करते हैं बोर्ड के साथ, तो बोर्ड कहता है जी आप डोमेस्टिक खेलें। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है 1-2 सीजन। ये नहीं कि आप 11 महीने मतलब 1-2 आपके टूर्नामेंट। डोमेस्टिक का मतलब ये नहीं होता, साइंसदान साहब, डोमेस्टिक का मतलब ये नहीं होता कि 11 महीने का आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना दे। आपने सितंबर से शुरू किया 2024, उसके बाद आप अगस्त 2025 तक आप ले जाएं, 8 टूर्नामेंट आते हैं उसमें, ठीक है, 11 महीने आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। गोरे भी हंसते होंगे कि यार ये क्या बेवकूफ लोग हैं जो 11 महीने अपने प्लेयर्स को थकाते हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो रही, दूसरी तरफ आप 11 महीने का डोमेस्टिक भी प्लेयर्स के ऊपर बाउंडिंग कर रहे हैं कि ये आपने चैंपियंस कप खेलना है, और फिर नाम लगाते हैं चेयरमैन का। जो साइंसदान है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए चेयरमैन के ऊपर डालते हैं कि चेयरमैन साहब का इवेंट है, चेयरमैन ने मना किया कि किसी को एनओसी नहीं देना, और उधर से जाके चेयरमैन के कान में फूंक रहे होते हैं कि सर ये जो है ना एनओसी मांग रहा था, हमने इसको कहा नहीं ये डोमेस्टिक है। एक फास्ट बॉलर को अंपायर ने उसकी निशानदेही की और उसको कहा जी इसकी जेब में ना रेगमार है। ओह माय गॉड। बॉल छीलने के लिए रेगमार है उसकी जेब में, उसको कहो कि साइड पे कर दे, मैं आपकी वजह से कुछ नहीं कह रहा, इसको साइड पे बाउंड्री डो पे फेंके, उधर से कोई उठा के ले जाए। अंपायर्स का कसूर है कि उसको बैन क्यों नहीं किया भाई? ये मेयार है डोमेस्टिक का, और मुकाबले हम करते हैं इंडिया से, यहाँ पर बॉलर्स बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल के, जिनको रिवर्स स्विंग क्यों आप मुझे बताएं कि रिवर्स स्विंग हसन अली जेन्युइन रिवर्स करता है, तो वो रिवर्स पे आउट भी करता है लेंथ बॉल से। आपके वकार यूनुस साहब रिवर्स स्विंग पे आउट करते थे, अब क्यों नहीं होते आउट? किधर गई वो बॉलिंग? आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बॉलर्स को जब ये तैयार किया जाएगा कि भाई चीलो बॉल, इसको रफ करो और फिर जो है ना वो आप इसको कराओ,
तो जब एक तरफ से बॉल नया होगा, एक तरफ से उंगली जो है ना वो आपके नाखून लगे होंगे और सबको पता होता है कि ये रिवर्स हो रहा है। आपका पहला स्कूल ही आपकी ठीक से तरबियत नहीं कर रहा, तो आगे जाकर आपने क्या ही करना है फिर? तो ठीक है, फिर तो मैं तो समझती हूँ कि हम अगर आज बहुत ज्यादा नीचे आ गए तो हम तो अपनी हरकतों की वजह से नीचे हैं। ये करप्शन है प्लस क्राइम है जिसकी बहुत बड़ी निशानदेही की स्टेटमेंट है है। हमने। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे क्या एक्शन लेता है, अंपायर्स का क्या अब तो करता है? लेंगे ही, अब तो एक तो चीज़ देखिए, है, वो अब कोई सामने फायदा आ नहीं गई है। अब जिन्होंने ये करना था वो कर चुके हैं। और मुझे मतलब डर लगता है कि इंटरनेशनल में ये वाला केस दोबारा ना आ जाए कि बॉल टेम्परिंग वाला, उंगलियां मार रहे हैं, अंगूठा लगा रहे हैं, किसी ने अंगूठी पहनी है तो वो जेब में रख के उसने वो रगड़ा है, किसी ने रेगमाल रख दिया है, साहब लगाएं। आप ये देखिए रेगमाल रख के वो जेब में, और उसको जो है ऊपर से वो उसको खुरेदने लगा हुआ है, उसको खराब कर रहा है, बॉल को पुराना कर रहा है। तो ये तो हमारा म्यार है डोमेस्टिक का माशाल्लाह से। फिर हम मुकाबला करते हैं इंडिया की टीम का, फिर हम मुकाबला करते हैं इंडिया की टीम का। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए। वो हमारी बॉलिंग बहुत डिसअपॉइंट कर गई है कि वो उन्होंने जो है बिल्कुल ही मतलब लिफ्ट ही नहीं कराई। कहते हैं ना कि हमारे बॉलर्स को उन्होंने जिस तरह पिटाई की, पहला ओवर मेंटेन करा दिया था शाहीन ने, मगर दूसरे ओवर में 26 रन खा गए वो, और उसमें 4 छक्के, उनको पता नहीं 5 छक्के 3 छक्के लगा दिए उन्होंने। तो दैट वाज अ बिट डिसअपॉइंटमेंट के शाहीन जैसा सीनियर खिलाड़ी भी वहां पर उन पिचेस के ऊपर, वो पिचेस तो वो हैं जहां पर बड़ा मजा आता है बॉल कराने का, गेंद स्विंग होता है सामने से आप करें, मगर वो हमारे बॉलर स्विंग ही नहीं करा सके। पहला बैटिंग करा दिया था शाहीन ने, मगर बाद में उसने ना उनको बिल्कुल ठीक ठाक पिटाई कर दी। उसके बावजूद ही हार रहे यार। इंडिया वाले भी अपने यंगस्टर्स भेजते हैं हर जगह के ऊपर, वो एक सेम टाइम के ऊपर एक टेस्ट टीम, एक ओडीआई टीम, एक T20 की टीम अलग अलग खिलाते हैं और वो अलग अलग जगह पे जीत के भी आते हैं। लेकिन हमारे वाले यंगस्टर की क्यों आखिर मां बहने कोई पड़ी है? हमारे यंगस्टर क्यों इतना हक देते हैं? अभी जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ठोका है इसके बारे में डिटेल में बात करता हूं, और लिटरली ये कोई मजाक नहीं है, ये वीडियो मजाक नहीं होने वाली भाई साहब। ये पाकिस्तान के पिलाई हुए शलवार उतार के यकीन करो हमारी ली गई है और सारा का सारा पानी जो है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है। ये पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जिनको भिगो भिगो के फिन एलन और टिम सेफर्ट ने मारा है। सबसे पहले भाई जितने पाकिस्तानी लोग तुम लोग देख रहे थे ना कि भाई हम इंडिया से कंपैरिजन करने के चक्कर में हैं, बेटा पानी में डूब के मर जाओ, खुदकुशी कर लो, समंदर तुम्हारे ऊपर ना दिलो, तुम्हारे घर की छतें गिर जाए, तुम्हारे ऊपर सब कुछ कयामत आ जाए, लेकिन भाई तुम लोग डूब के मर जाओ अगर तुम लोग अब भी ये सोचते हो कि पाकिस्तान के यंगस्टर इंडियन यंगस्टर के साथ कंपैरिजन करने के लायक हैं। यकीन कीजिए इंडियन जो वुमेन्स टीम है जिसमें हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और पता नहीं कौन कौन से शंका पाटिल, वो जो लड़कियां है ना, वो पाकिस्तान के बैट्समैनों को और पाकिस्तान के बॉलर्स को कुत्ते की तरह भिगो भिगो कर मारेंगी। और हम यहां पर बैठ के अपने नारे लगा रहे थे कि नहीं जी पाकिस्तान कमबैक करेगा, ये करेगा, मेरा घोड़ा कमबैक करेगा। न्यूजीलैंड के दो बैट्समैन जिन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को तबाह बर्बाद कर दिया, आज नस्ल याद दिला दी पाकिस्तान को, औकात याद दिला दी। देखो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये बात तो पक्की है, जितना बोल सकता हूं बोलूंगा, कंट्रोल में रहकर बोलूंगा, लेकिन भाई इतना तो मेरा बोलना बनता है क्योंकि आप खुद सोचिए अगर ये हमारी क्रिकेट टीम है तो फिर लानत है ऐसी क्रिकेट टीम के ऊपर। सबसे पहले बैटिंग इतनी वाहियात, इतनी घटिया, इतनी थर्ड क्लास, इस पिच के ऊपर 10 रन पर ओवर की बैटिंग चलती है, नॉर्मल है वो। अगर ये हमारी बॉलिंग जो थी वो बहुत ज्यादा पिट गई है, वो शुरू ठीक 5 ओवर में 8 छक्के लग गए, दैट वाज समझ से बाहर है। मुझे वो उनको शायद प्रैक्टिस है अपनी पिचेस पे खेलने की और उन्होंने ठीक ठाक पिटाई कर दी हमारे बॉलर्स की। मगर अगर आप बात करें हमारी बैटिंग की तो मैं तो खैर मोहम्मद हारिस को बैट्समैन नहीं मानता। वो गली कुची के प्लेयर रखते हैं कि जो आते हैं एक बार उनको चाहिए कि बैठें और वो बैठ के, ये हमारे इनके जो प्लेयर हैं फिल एलन और वो जो सैफर्ट है वो भी इसी तरह खेलता है मार के। आप उसको बैठ के देखें वो मारता कैसे है। उन लोगों के हजार रन है T20 के अंदर, वो खड़े होकर अपनी जगह पर शॉट्स खेलते हैं। ये निकल कर खेल रहा होता है कि जैसे मोहम्मद हारिस जैसे कि वो दूसरे जो है वो मतलब कोई बच्चे हैं उनको मैं गरीब पूछो मैं पिटाई कर दूंगा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं कभी भी उनकी बैटिंग का ये अंदाज पसंद नहीं है कि दूसरे एंड से मोहम्मद अली, आई एम वेरी सॉरी, बेचारा नहीं कर सका बॉलिंग जिस तरह का, जहाँ जो है उसकी पेस नहीं है। मेरे ख्याल से उसको जो है रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए ताकि वो अपने आप को बिल्ड कर सके। और हारिस रोज इज अ सीनियर खिलाड़ी, उसने 2 आउट किए, 20 रन देखे, मगर वो एक सीनियर खिलाड़ी है। तो बस यही है, मिला जुला रुझान। वेल तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, ये कहना था पाकिस्तानी मीडिया का। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।